प्रोटीन किसे खाना चाहिए सर? जो लोग फिट है उन्हें प्रोटीन खाना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं, आप अक्सर बोलते हो सर जी जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं। सर जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते इसलिए नहीं है कि वो जिम जाते हैं, वो जिम इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो फिट रहना चाहते हैं सर। सही है ना सर? यस। आप अपने आसपास ध्यान लगा के देखिए सर, पिछले तकरीबन 20-25 साल में लोगों के अंदर फिटनेस का जो है वो मतलब कितना जो हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस बढ़ी है। आज केवल लड़के ही नहीं, पहले केवल लड़के जाते थे सर फिटनेस के लिए, है ना? आज लड़कियों के लिए स्पेशल टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं सर जिम्स के अंदर, कि मतलब लड़कियां जो है 11 से लेके 2 बजे का जो डेडिकेटेडली टाइम है वो केवल लड़कियों और महिलाओं के लिए दिया गया है सर, राइट? तो जो लोग फिट है और फिट रहना चाहते हैं वो लोग प्रोटीन खाते हैं। अभी शायद सैटरडे या फ्राइडे की बात है, तो मेरे को एक कॉल आया था, वो साउथ इंडिया से था। तो उन्होंने मेरे को बोला सर क्या हम लोग, मेरा जो कोच है वो बोल रहा है कि आप न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट की जगह पे आप मेरे वाला प्रोटीन लो, जो कि बेसिकली वे प्रोटीन था, राइट? तो वो मेरे को मना कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करना कि आप उनको बोलना कि जिनसे मैं बात करवा रहा हूँ वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो वो मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद मेरी बात करवाना। और वो मेरे को बोला सर जैसे ही मैंने बताया ना कि आज शाम को, जैसे वो जिम के लिए जाते हैं ना, है ना? तो उन्होंने बोला जी जैसे मेरा आज का सेशन खत्म होएगा तो मेरे एक दोस्त है जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है पंजाब में, तो मैं आपकी बात उनसे करवाने वाला हूं आपको शाम को, कि क्यों हमारा ये प्रोटीन जो है बेहतर है। वो बंदे ने बात ही नहीं की, वो बोला नहीं सर आप जो खाना चाहते हो खाओ। तो कहने का क्या मतलब है सर? मैं आपको उसके बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊंगा लास्ट के अंदर। जो फिट हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं उनको प्रोटीन की जरूरत है। जिनके शरीर के अंदर मसल्स की कमी है, मतलब जो बहुत दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, जो दुबले पतले कमजोर हैं उनके शरीर में फैट तो कम हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं कर सकते कि उनके शरीर में मसल जो है वो पर्याप्त मात्रा में, ये कोई गारंटी नहीं है सर, राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8 घंटे की नींद के बाद भी खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, राइट? मतलब जैसे मेरे को अब क्योंकि क्या था कि मैं 3-4 दिन ना फंक्शन में था, सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन मेरे जैसे मैं बताया करता था ना आपको, मेरी एक कजन सिस्टर है, मतलब मामा जी की बेटी है जो डॉक्टर है, तो उसकी एक्चुअली मैरिज थी, तो यूएसए से आए हुए हैं वो, जो जिसके साथ उसकी मैरिज है। तो 3 दिन वहां पर बिजी था मैं। तो बीच बीच में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, या सुबह मॉर्निंग की या रात की, मतलब 8 बजे के बाद की। तो हुआ क्या कि आज मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि मैंने अपना स्केड्यूल अपडेट ही नहीं किया था कि आज सुरेंद्र पाल जी की टीम की मीटिंग है। तो जैसे ही सुरेंद्र पाल जी का फोन आया तो उस टाइम पर मैं एक्सरसाइज, क्योंकि मनीषा जी वाला प्रोग्राम खत्म हुआ था, 6:45 की बात है शायद ये, तो मैं मनीषा जी वाला प्रोग्राम खत्म करके अभी बैठा ही था, तो बहुत सारा पसीने से भीगा हुआ था। तो मेरे पास मतलब तैयार होने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। तो फिर मैं जैसे भी था उसी मैं 15 मिनट के अंदर अंदर मैं तैयार हुआ, राइट? और पिछले 3-4 दिनों से जो हमारी नींद है, ये अकेला मेरे साथ नहीं, मैं केवल अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि ये चाहे सुरेंद्र पाल जी हैं, चाहे हमारे कुलविंदर जी हैं, चाहे हमारे विक्रम नेगी जी हैं, ये सभी लोग, इनको 8 घंटे सोने को कहाँ मिलता होगा सर? ये तो सोते होंगे पूरे दिन में, शायद हो सकता है 5 घंटे 6 घंटे इतनी नींद मिलती होगी। तो 5-6 घंटे की नींद के बाद भी अगर ये बिल्कुल फ्रेश उठते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कमाल जो है ना, वो न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट का है, प्रोटीन का कमाल है। और जो लोग 8 घंटे की नींद के बाद भी अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, तो सर इसका मतलब प्रोटीन की कमी है। जो दिन में बहुत जल्दी थक जाते हैं, चेहरे पर समय से पहले उम्र का असर दिखाई देना शुरू होता है। मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ, जो हमारी स्किन, मैं खास तौर पर हाथों की बात नहीं कर रहा, मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा पहले ध्यान जाता है सर हमारा। जो हमारे चेहरे के ऊपर की स्किन होती है ना सर, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, मेरे चेहरे पे आपको दिखाई दे रही है, ये एक सुपरफिशियल स्किन है। सुपरफिशियल मतलब जो आपको दिखती है। असल में ये जो स्किन आपको ऊपर में दिखाई दे रही है ना मेरे, ये तो तकरीबन तकरीबन 40-45 या 50 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगी, ये निकल जाएगी सर। इसकी जगह पर नई स्किन आ जाएगी, न्यू स्किन आ जाएगी। वो न्यू स्किन कहां पर है?
इसके नीचे बन रही है सर, इसके इस चमड़ी के इस त्वचा के नीचे वो त्वचा बन रही है। अगर उस त्वचा को प्रोटीन की कमी हो जाए, राइट, उसको प्रोटीन की कमी हो जाए, उसको ओमेगा 3 की कमी हो जाए, तो वो त्वचा जो है सॉरी, वो त्वचा जो है वो बनती है झुर्रियों वाली, वो बनती है मतलब चमकदार नहीं बनती है। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब उल्टा कर लेते हैं। अगर उसको प्रोटीन सही मात्रा में मिल जाए, अगर उसको जो है वो ओमेगा 3 सही मात्रा में मिल जाए, बाकी पोषक तत्व तो सही मात्रा में मिल जाए, तो वो त्वचा जो 40-45 दिन के बाद आएगी, वो आएगी चमकदार, वो आएगी बिल्कुल बिल्कुल झुर्रियों रहित। तो ये फर्क होता है सर, ये फर्क होता है, राइट। और प्रोटीन जो है ये हमारी चमड़ी को बनाने में मदद करता है, राइट। जैसे अभी मैंने बताया सेल है, तो सेल तो हमारे पूरे शरीर में जो बनाता है वो कौन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, राइट। चलिए, तो चेहरे पर से निखार गायब हो रहा है, जिनके बाल गिर रहे हैं, राइट, बाल जो बनते हैं वो भी एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो जो बालों की जड़ें बनती हैं, तो कैरेटिन आजकल नाम बोलते हैं इसको, कैरेटिन बेस्ड शैम्पूज और कैरेटिन बेस्ड हेयर कंडीशनर्स, राइट। तो वो कैरेटिन क्या है, वो प्रोटीन है सर, राइट। तो प्रोटीन की कमी से बाल गिरने जो है वो शुरू हो जाते हैं। जिनको खास तौर पर महिलाएं हैं, जिनको अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाने में दिक्कत होती है, छोटे छोटे काम करने में दिक्कत होती है, हमारी महिलाएं जो उनके रोजाना के काम है वो काम करने में दिक्कत होती है, मौसम बदलते ही जिनको जुकाम बुखार हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत बड़ा काम जो होता है ना, वो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना। जिनका वजन सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, ये एक बात आप अपने साथ रख लीजिए कि जो जिनके शरीर में फैट है, राइट, जिनके शरीर में फैट बढ़ रहा है, राइट, उनके शरीर में मसल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं। उनके शरीर में जो मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं। और जिनके शरीर में मसल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो जिमिंग करते हैं, साथ में प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते हैं, तो उनके शरीर में ऑटोमेटिकली जो है वो फैट डाउन होना शुरू हो जाता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल जैसे तकड़ी के दोनों पाले होते हैं ना सर, राइट, जो पाले होते हैं उनकी तरफ से, राइट, कि अगर फैट ज्यादा हो रहा है तो मसल कम होना शुरू हो जाएगा, अगर मसल ज्यादा हो रहा है तो फैट कम होना शुरू हो जाएगा। सर आपकी ना आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है, माइक जो है थोड़ा सा माउथ के थोड़ा सा दूर रखें सर, वो ओके, फट अब रही है सही है, आवाज। अब सही है सर। अब बिल्कुल सही है सर। ओके 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 ओके, चलिए सर। तो जो हमारे साथी जो है, जो जीवन शैली से जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे मोटापा है, मोटापे के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। डायबिटीज है, डायबिटीज होने के पीछे या डायबिटीज बढ़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है प्रोटीन की कमी। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जब शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, हम जो भी खाना खाते हैं, राइट, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना को एनर्जी में बदलने का काम जो है ना, वो करता है इंसुलिन, राइट। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनती है, पैंक्रियाज नाम का एक पुर्जा होता है हमारे शरीर में, वो इंसुलिन बनाता है, राइट। वो जो इंसुलिन बनती है, तो इधर से शुगर आती है, तो ये इंसुलिन के कुछ सेल होते हैं जो शुगर को जो है एक्टिवेट कर देते हैं, और जो शुगर होती है वो एनर्जी में बदल जाती है। अब मान लीजिए कि वो इंसुलिन नहीं बन रही है, राइट, तो क्या होएगा, वो शुगर जो है वो फ्री से आराम से शरीर के अंदर घूमेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, राइट। अब ये जो इंसुलिन होती है, ये क्या होता है, ये हार्मोन्स है सर। इंसुलिन जो है वो हार्मोन्स है। हार्मोन्स किससे बनते हैं, हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं, राइट। चलिए, हमारे शरीर को प्रोटीन क्यों चाहिए, चार भागों से हमारा शरीर बनता है, सबसे ज्यादा है पानी, उसके बाद है मसल्स, उसके बाद है फैट, और उसके बाद है हमारी हड्डियां, राइट। हड्डियां जी बनती हैं जी एक प्रकार के प्रोटीन से बनती है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। अब आप बोलोगे सर हमने तो बचपन से, जब से हमने साइंस पढ़ना शुरू किया है, खास तौर पर बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तो उसके अंदर तो यही बताया गया है कि हड्डियां बनती है कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, फास्फोरस से, पोटेशियम से। तो ये क्या आ गया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, हड्डियां कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सभी इनसे बनती हैं। लेकिन ये सारे पाउडर्स हैं सर, इनको पाउडर को इकट्ठा करके हड्डी का रूप कौन देता है, कोलेजन प्रोटीन, राइट। चलिए, मसल्स के लिए क्या चाहिए सर, मसल्स के लिए चाहिए अपने को प्रोटीन, बच्चों को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि देखिए
2 साल से लेके 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, इनमें सबसे तेजी से विकास हो रहा होता है इनके शरीर का। अगर हमारा बच्चा है तो हमारे को पता नहीं चलता है कि इसका इतनी तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन हमारे किसी दूर के रिश्तेदार का बच्चा है, मतलब कोई दूर रहते हैं, राइट, तो हम लोग उनको 6 महीने बाद या साल के बाद देखते हैं, तो हम देखते हैं अरे बाप रे बाप इतना बड़ा हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि हमने देर बाद देखा। हमारे बच्चे का भी उसी स्पीड से विकास हो रहा होता है। अब अगर वो 2 से, जैसे हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर बात किया था, अगर वो उस टाइम पर अगर बच्चे को प्रोटीन नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा लंबा नहीं होएगा, बच्चा लंबा हो सकता है, लेकिन जिस स्वस्थ तरीके से या जिस हेल्दी तरीके से बच्चा लंबा होना चाहिए, उसके मसल्स बनने चाहिए, उसके शरीर के अंग सुदृढ़ होने चाहिए, उस तरह से वो नहीं हो पाएगा। इम्यूनिटी के लिए चाहिए सर प्रोटीन, अभी बात की मैंने। अगर पुरुष है तो जैसे ये है भाई साहब है हमारे, है ना, पुरुषों को अगर सुगठित दिखना है, फिट दिखना है, उनको प्रोटीन की जरूरत है। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि फैट से ये फिट करता है प्रोटीन, राइट। तो फैट से फिट करता है प्रोटीन। तो 70 किलो वाला जो बंदा है वो भी 70 किलो के अंदर जो है वो अपने आप से कई गुना पतला दिखाई दे सकता है। भारी चीजों के लिए उठाने के लिए मसल्स चाहिए, चलने दौड़ने के लिए मसल्स चाहिए, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए प्रोटीन चाहिए। और आमतौर पर हमारी जो आरसीएम की महिलाएं हैं वो अक्सर ये बोल देती हैं कि सर हमारे को प्रोटीन की क्या जरूरत है, मेरे पिताजी जो है, मेरा भाई जो है, मेरे पति देव जो है, ये प्लान दिखाते हैं, ये फील्ड में दौड़ भाग करते हैं, मेरे को क्या जरूरत है प्रोटीन की। मैडम आपको भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आपको सुंदर दिखना है। आपकी त्वचा के ऊपर, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए आपको प्रोटीन चाहिए। आपका जो शरीर है उसके अंदर फैट कम हो जाए, उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। आप अपने घर के छोटे छोटे काम बिना थके हुए कर पाओ, उसके लिए आपको मसल्स चाहिए। आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठा के प्यार कर सके, इसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। आप अपने परिवार के लिए खाना बना सके, इसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। रोजाना के काम कर सके, प्रोटीन चाहिए। आप जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। और हर समय अपना वजन उठाए रखने के लिए आपको मसल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए सर। ये हम लोग अक्सर बोलते हैं कि चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सा है? हम लोग बोलते हैं कि आप वॉक कीजिए, आप अपना वजन उठा के चलते रहिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो उसके लिए क्या है सर? उसके लिए चाहिए आपको मसल्स, राइट। बड़ों को चाहिए मसल्स, ताकि वो अपने बच्चों पोते पोतियों के साथ खेल पाए, किसी के ऊपर निर्भर ना हो पाए, ना हो, सक्रिय रहने के लिए, जिंदगी का पूरा मजा लेने के लिए मसल्स चाहिए। और मसल्स उम्र के साथ साथ घटती है। जैसे ही हम लोग 35 साल की, क्योंकि ये मसल के बारे में हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है सर? असल में कारण इसके पीछे ये है कि, अब आवाज सही आ रही है सर कुलविंदर? बिल्कुल सही आ रही सर, बिल्कुल ओके सही है। ओके ओके ओके। असल में हम लोग क्यों बात करते हैं सर मसल्स के बारे में, कि क्यों मसल्स हमारे को रिटेन करने हैं, मसल्स हमारे को सही रखने हैं? कारण क्या है कि 35 वर्ष के बाद, 35 और 38 का ये एक टाइम ऐसा होता है जब हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल पीक पे मतलब बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे होता है सर, राइट। उसके बाद वो स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता है सर, वो गिरता है। डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, आपका खान पान और दूसरा है आपका दिनचर्या, मतलब आपकी एक्सरसाइज की रूटीन, आपकी चलने फिरने की हैबिट। तो उसकी स्पीड कितनी है गिरने की, वो डिपेंड करती है सर 35-38 साल के बाद। कि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हो सकता है कि बहुत टाइम, मतलब 70-75 साल में जाके आपको वो चीजें महसूस हो। लेकिन कोई इंसान है ही ऐसा कि मतलब वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाता है, एक्सरसाइज की तरफ उसका ध्यान नहीं है, मतलब बिस्तर से रात सुबह 9-10 बजे निकलता है, ऑटोमेटिकली है कि वो जो है उसके शरीर में बहुत तेजी से जो है वो कमियां आ जाएंगी। और केवल मसल्स की नहीं सर, हर चीज की, कैल्शियम की, और उसके बाद में चाहे जितने भी पोषक तत्व लगा लीजिए, एनर्जी की, वो कमजोर पड़ जाएगा, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मसल्स की। तो 35 वर्ष की उम्र के बाद हर वर्ष हमारा शरीर 1% मसल जो है वो खो देता है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि आपने इतने मसल्स बनाए हुए हैं,
बहुत ज्यादा मसल्स बनाए हुए हैं, तो वो मसल्स धीरे धीरे खोते 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 70-75 साल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस जगह पर पहुंचने की जगह पर आपके शरीर में मसल मास ही ये बना है, राइट, केवल इतना ही मसल मास बना है, तो यहां से खोना शुरू करेंगे तो हो सकता है 55 के आसपास ही वो बुढ़ापा जो है उसके लक्षण जो है वो क्लियरली नजर आने शुरू हो जाए, राइट। तो इसीलिए मसल्स को बचा के रखना बहुत जरूरी है। और मसल मास की हानि जो है वो केवल गतिशीलता पर ही नहीं बल्कि मोटापे को भी जल्दी निमंत्रण देती है सर। जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग पैदल चल फिर इसलिए पड़ सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में मसल्स हैं। मसल्स हमारे को चलने फिरने में आजादी देते हैं, मदद करते हैं, राइट। अगर मसल्स की हानि हो गई, मसल मास की हानि हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि मसल्स हो गए गायब। मसल्स की जगह पे क्या आ गया? मोटापा। और एक चीज आप इसको याद रखिए कि जब आपके शरीर से मसल्स जाता है तो वो खाली नहीं बचती है सर जगह, वहां पर आता है फैट, मतलब मोटापा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। और जैसे मसल्स गायब हुए मतलब आपके शरीर से प्रोटीन गायब होना शुरू हो गया, तो डायबिटीज की तरफ, इसका कनेक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उम्र से बड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो हमें हर उम्र में मसल्स की जरूरत है, चाहे वो बचपन है, चाहे वो जवानी है, चाहे बुढ़ापा है। इस चीज को नोट किया जाए, मसल्स को बनाने, उनकी मरम्मत और उनके रख रखाव के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। मसल्स को बनाने, उनकी मरम्मत करने के लिए, मतलब मसल्स को बिल्ड करने के लिए, मसल्स को जो है रिपेयर करने के लिए और मसल्स की मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। कितना प्रोटीन रोजाना चाहिए? अब डब्ल्यूएचओ बोलता है कि मसल्स के नियमित मरम्मत और रखरखाव के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है प्रति किलोग्राम वजन के लिए। लेकिन आप दोबारा एक स्लाइड पीछे जाता हूं, क्या लिखा गया है सर? केवल मरम्मत मतलब रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए, केवल 2 चीजों के लिए। यहां पर मसल बिल्डिंग नहीं है, आप ध्यान से देखिए सर। तो 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 60 ग्राम प्रोटीन लगेगा। और अगर आपको मसल बिल्ड करना है, आपको अपने मसल मास को बढ़ाना है, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उन लोगों को अगर बढ़ाना है, अगर वो अपने, उनको 1.5 से 2 गुना प्रोटीन की जरूरत है। इसका मतलब जो 60 किलोग्राम का व्यक्ति है उसको 90 ग्राम से लेके 120 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमारे शरीर में चारों तरफ से टॉक्सिन्स आ रहे हैं सर, चारों तरफ से टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। चाहे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के अंदर बहुत सारे जो है वो अलग अलग तरह के केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। हम लोग पानी पीते हैं घर में, तो हमारे घर में आरओ आरओ वगैरह या कुछ भी लगा हुआ है, राइट। लेकिन जब हम किसी के घर में जाते हैं या रास्ते में कहीं चाय वगैरह पानी वगैरह पीते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है सर, राइट। हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के लिए क्या बिल्कुल उपयुक्त जो है वो हवा हमारे को मिल रही है? ये एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, हम इनमें से किसी को भी रोक नहीं सकते सर। आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते, आप पानी पीना या चाय पीना किसी के घर में जाके बंद नहीं कर सकते हो। आप किसी के घर में जाके या अपने घर में खाना जो है वो खाना बंद नहीं कर सकते हो, राइट। तो केमिकल्स जो है वो शरीर में जाते हैं। हर चीज हम लोग शुद्ध व ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, तो क्यों ना अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि ये जो चीजें ये हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। उसी आंतरिक मजबूती को बनाया बोला जाता है इम्यूनिटी, और प्रोटीन बढ़ाता है इम्यूनिटी को। कौन से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए? जिसका पीडीकास 1 हो, इसके ऊपर नोट किया जाए सर। पीडीकास कैसे बनता है सर? पीडीकास के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले वो प्रोटीन, उसको पीडीकास 1 मिलता है जिसके अंदर सभी असेंशियल अमाइनो एसिड हो, जिसके अंदर सभी असेंशियल अमाइनो एसिड हो। अब ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं सर? देखिए सर, प्रोटीन जो है ना ये एक चेन से बनता है सर। एक चेन होती है ये अमाइनो एसिड की, कड़ियों की चेन होती है, उन कड़ी का नाम है अमाइनो एसिड। जैसे अपना साइकिल है ना अपने घर में, है ना, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसके अंदर एक चेन चलती है सर, है ना, उसके अंदर एक चेन चलती है। वो जो चेन है वो अपने को देखने में लगती है एक ही चीज है, नहीं सर, वो एक चीज नहीं है। उसके अंदर छोटे छोटे लिंक्स जुड़े हैं, वो कड़ियां जुड़ी हुई हैं जिससे वो पूरी चेन बनती है। इसी तरह प्रोटीन जो भी है ना, ये भी एक चेन से बनता है सर। उस चेन को बोला जाता है प्रोटीन, और वो चेन की जो कड़ियां होती हैं उनको बोला जाता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, राइट सर। अब पीडीकास 1 किसको मिलता है? अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूं क्योंकि ये अभी दोबारा से आएगा।
प्रोटीन जो बनता है ये बनता है 22 अमाइनो एसिड से। इसके अंदर 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं सर, 22। 13 जो है वो हमारा शरीर अपने आप निर्माण कर लेता है सर, 13 अमाइनो एसिड का। 13 अमाइनो एसिड का निर्माण जो है हमारा शरीर अपने आप कर लेता है, जबकि 9 हमारे को बाहर से चाहिए होते हैं, मतलब खाने से चाहिए होते हैं, राइट। तो इसीलिए उनको बोला, उन 9 को बोला जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है सर। तो प्रोटीन का पीडीकास 1 उसको दिया जाता है पहला कंडीशन कि जिसके अंदर वो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हों। पहली चीज वो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हों। दूसरी चीज ये देखो सर, वो उचित अनुपात में होने, पहले होना चाहिए कि वो होने चाहिए। दूसरी चीज वो उचित अनुपात में होने चाहिए। और तीसरी चीज वो प्रोटीन आसानी से पचने वाला होना चाहिए। पहला, वो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए। दूसरा, सही अनुपात में होने चाहिए। और तीसरा, वो प्रोटीन आसानी से पचने वाला हो, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिसके अंदर कोई भी पोषण को रोकने वाला इनहिबिटर ना हो। और अगर वो प्रोटीन जो है वो वेगन है, फिर सोने पे सुहागा है सर, फिर सोने पे सुहागा है, राइट। तो ऐसा आता है सोया प्रोटीन आइसोलेट। पूरी दुनिया में ऐसा प्रोटीन आता है जो वेगन भी है, वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा सर, वो मतलब पूरा का पूरा जो है वो पीडीकास का पूरा सिस्टम दिखाऊंगा, राइट। कौन सा सोया प्रोटीन आइसोलेट है जो विश्व में सबसे अच्छा है, उसको माना जाता है डू पॉन्ट का। और भारत में डू पॉन्ट का प्रोटीन कहां से मिलेगा? भारत में डू पॉन्ट का प्रोटीन मिलेगा आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से, जो डोई पैक आता है उसके अंदर से। चलिए, तो ये जो डोई पैक आता है इसके अंदर से ऐसा करके निकलते हैं 2 सेशे। ये जो डोई पैक आता है ये 15 दिन का पैक होता है। इसके अंदर 15 सेशेस होते हैं। हर सेशे के अंदर ऐसा करके प्रोटीन के सेशन छोटे पैक्स निकलते हैं सर। हर डोई पैक के अंदर से ऐसे करके प्रोटीन के, ये है कोकोआ प्रोडाइट, ये मैंने अलग से रखा हुआ है, और ये है स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, राइट। तो इस तरह के ये 20-20 ग्राम के है सर, ये सर्टिफाइड है सर। 20-20 ग्राम की सर्टिफाइड मात्रा है सर, प्रमाणित मात्रा है, राइट। इस 20 ग्राम के न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पाउडर के अंदर 74% प्रोटीन है सर। 74% प्रोटीन, तकरीबन तकरीबन 15 ग्राम प्रोटीन है। अगर 75% होता तो 15 ग्राम हो जाता, तो 15 ग्राम के आसपास है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है जो कि सबसे शुद्ध रूप है, और वेगन है सर। वेगन, वेगन का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर किसी भी तरह का एनिमल से कोई भी संबंध नहीं है, राइट। और नॉन जीएमओ, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक बीजों से बना हुआ है। प्रोटीन के पाचन व अवशोषण के लिए फाइबर की जरूरत होती है, आपको पता ही है सर। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फाइबर जो है वो भोजन को पचाने में मदद करता है, पेट को जो है वो इतना स्वस्थ बनाता है कि भोजन आसानी से पचे और अवशोषित हो जाए, राइट। तो इसी के लिए न्यूट्रीचार्ज, ये जो हमारा एक सेशे है, इसके अंदर डाला हुआ है 10% प्रीबायोटिक फाइबर। प्रीबायोटिक फाइबर, ये जो प्रीबायोटिक फाइबर है ना सर, ये घुलनशील फाइबर है जो कि पेट के अंदर जाके पेट को स्वस्थ बनाता है, जिसके कारण जो है वो खाना अच्छे तरह से पचता है। एफएसएसएआई के द्वारा जो है प्रमाणित है, चाहे वो कोकोआ है चाहे वो स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट हो। जो कोकोआ है वो आता है सर बेल्जियम से, बैरी कलाबू नाम की एक कंपनी है, ब्रांड है बहुत बड़ा, वहां से। और जो स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, रियल स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पाउडर है, वो आता है फ्रांस से, राइट। पैकेजिंग इसका बहुत बढ़िया है। और आपको मैं एक चीज बताता चलूं, आप दुनिया के एकमात्र कंपनी है, आरसीएम जो है वो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिनके पास न्यूट्रीचार्ज के द्वारा इस तरह का प्रोटीन जो है वो दिया गया है। आज तक जितना भी प्रोटीन बिकता है पूरी दुनिया के अंदर, वो बिकता है सर खुले में। खुले में मतलब जार में, जार बोलते हैं। और जैसे हम लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है तो वहां पर आती है बाल्टियां आती हैं सर, 25-25 पाउंड की, राइट, 12-12 12.5 किलो की, राइट। तो वो जो है वो हमेशा ऐसा ही होता है, वो खुले में रहता है। आप बाल्टी को खोल लिया या पैक को खोल लिया, चम्मच डालते हो तो वही चम्मच फिर वापस जाता है, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, पहली बार दुनिया में, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं सर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आपके लिए लेके आए हैं सर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। किस रूप में? प्रोटीन लेके आए, किस रूप में? सेशे के रूप में, राइट। तो बिल्कुल हाइजेनिक है सर। 2 पैकिंग आती है, पहले इसकी पैकिंग आती है और उसके बाद में इसकी पैकिंग आती है, तो किसी का टच होने की संभावना नहीं है। आप ट्रेवल करते हैं, जैसे विक्रम नेगी जी हैं, सुरेंद्र पाल जी हैं,
कुलविंदर जी हैं, ये खूब सारा ट्रेवल करते हैं और भी इनके टीम के लोग ट्रेवल करते हैं। तो वो जब ट्रेवल करते हैं तो उनको प्रोटीन, उनको घर का खाना तो मिलता नहीं है सर कहीं पर भी। आप कितना भी अच्छे ढाबे पे, अच्छे रेस्टोरेंट पे खाने की कोशिश करें, घर जैसा हाइजीन जो है वो नहीं होता है वहां पर। तो वहां पर आप साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ट्रेवल करने के लिए ये बहुत आसान है। ये पहले वाला जो डिब्बा होता था ना, जो जार होता था, उसको रखना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन ये जो है आप कहीं पर भी इसको किसी भी पॉकेट के अंदर आसानी से 15-20 ये फिट हो जाते हैं सर, राइट। सैंपल करवाने के लिए कम मात्रा में बेचना जो है वो संभव है। मान लीजिए आप किसी परिवार को कन्विंस कर पाए, उनको बोल दिया आपने, बता दिया उनको, तो उन्होंने बोला सर ऐसा कीजिए 1 हफ्ते का दे दीजिए 1 पर्सन का, तो आप क्या कर सकते हैं, 8 सेशे दे दीजिए सर, राइट। फायदे क्या है, मसल्स को बनाने में, कायम रखने में, मेटाबॉलिज्म के लिए है, ये सारी चीजें।